हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज की क्लास जो हमारी यूपी टेट और सुपर टेट और सुपर टेट की कंबाइंड क्लासेस चल रही थी, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन फर्स्ट में चैप्टर 1 को हम पढ़ चुके थे क्लास 6 के। आज हम क्लास 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है देख लेते हैं। जिसका नाम है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पाषाण काल, जो कि क्लास 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने लगे। तो पहले क्या होता था कि जो मानव विकास की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन में से क्या था? पहला पॉइंट कि जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे कि आज के कुछ बंदर होते हैं वो 4 पैरों में चलते हैं ना, जो बंदर होते हैं वो 4 पैरों में चलते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी 4 पैरों में ही चलते थे, ठीक है, जो प्राचीन मनुष्य थे। लेकिन अब क्या हुआ था, दोनों पैरों पे वो खड़े होकर सीधे चलने लगे थे। कुछ अन्य परिवर्तन आगे हुए, जैसे कि जो शरीर पे बाल हुए थे उनकी जो संख्या थी, शरीर पे बालों की संख्या कम हो जाएगी, जो उनका घनत्व है वो कम हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, यह भी एक प्रकार का क्या है? विकास ही है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना संभव हो सका। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ, मस्तिष्क के आकार में विकास हुआ, विस्तार हुआ और क्षमता का भी विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता, मतलब कि 3D दृष्टि का आना, यह भी एक क्या है? विकास ही है। तो आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन है, जैसे कि दोनों पैरों से खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास, मस्तिष्क के आकार का विस्तार और क्षमता का विस्तार, मनुष्य के लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई यानी कि 3D आकृति होती है उनको देखने का समझ होना, ठीक है। जैसे कि ये सबसे प्राचीन मानव कौन से हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएंगे, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस हो जाएंगे, जो सीधे होकर एकदम लगभग सीधे हो गए थे, फिर निएंडरथल आते हैं, फिर होमो सेपियंस, जो आधुनिक मानव है वो कौन से हैं? होमो सेपियंस हो जाएंगे, ठीक है। पुराने कौन से हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको ध्यान रखिएगा। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो मानव के विकास के संबंधित जो जानकारी देंगे, मानव का विभेद जो करते हैं मानव के विभिन्न भागों का, कि कौन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, होमो सेपियंस का विकास कैसे हुआ, इन सभी की जानकारी मानव शास्त्री ही कहलाते हैं। मतलब मानव से संबंधित जो जितने भी इतिहास के तथ्य हैं उनकी जानकारी कौन इकट्ठा करेंगे? मानव शास्त्री ही करेंगे। पाषाण काल क्या है? पाषाण अर्थात पत्थर, और काल का अर्थ क्या होता है? समय। पाषाण का अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर, और काल का अर्थ क्या हो जाता है? समय हो जाता है। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम क्या किए थे? पत्थर के औजारों का सबसे अधिक प्रयोग किया था, इसलिए इस युग को क्या कहा गया? पाषाण युग कहा गया। तो पाषाण युग में क्या हुआ था? मानव ने अपनी रक्षा करने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए 2 कामों के लिए पत्थर के औजार बनाए, और चूँकि पत्थर के औजार सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाए इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। पत्थर से बने औजारों में भी समय समय पर परिवर्तन हुए, ठीक है, इसलिए पाषाण युगों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण युग, मीजोलिथिक, नव पाषाण युग, नियोलिथिक इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव सबसे पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के आसपास रहता था। तो पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? खुले आकाश के नीचे रहता था, मतलब स्थायित्व तो नहीं था, नदियों के किनारे रहता था या झीलों के पास, मतलब कि बस्ती नहीं थी, घर नहीं था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी, इसलिए क्या होता था? शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था, पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका प्रमुख भोजन था, तो मांस उसका प्रमुख भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे, तो कंदमूल भी फेमस था उनके, मतलब कि खाना, वो कंदमूल भी खाते थे और फल भी खाते थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। तो कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों नहीं, मतलब कि ये लिखा तो थोड़े समय बाद है, लेकिन इसमें कई सौ वर्षों के बाद हुआ कि मानव गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना आ गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे तब तक घर बनाना आ गया था।
शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। ठीक है, चूँकि वह शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था, इसलिए स्थायी आवास उसका नहीं था। और आग की जानकारी भी इसी समय हुई। आग की जानकारी भी इसी समय हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया। अब क्या किया, मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। पेंटिंग, चित्र बनाना सीख लिया। कहाँ बनाते थे? गुफाओं में बनाते थे। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाए। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ? ठीक है, सर्वप्रथम तो वो खुले आकाश के नीचे नदियाँ या झील के आसपास रहते थे। शिकार करने में इस वजह से आसानी होती थी और पत्थर के औजार से शिकार करते थे और मांस खाते थे। ठीक है, कच्चा मांस, ध्यान रखिएगा, कच्चा मांस खाते थे। कंदमूल और फल भी खाते थे कच्चे, क्योंकि आग का ज्ञान नहीं था। कुछ समय बाद मानव गुफाओं में रहने लगा, लेकिन स्थायी तो तब तक भी नहीं आया था, क्योंकि उसे घर बनाना नहीं आता था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसे आग की जानकारी हुई, जिससे क्या हुआ कि वह सुरक्षा भी अपनी आप कर पाए और खाना को पका के भी खाने लगे। और पूरा पाषाण काल के अंत समय में क्या हुआ कि मृतकों को कब्र में दफनाने की पद्धति स्टार्ट की इन्होंने, और चित्र बनाना भी सीख लिया और हड्डी के औजार भी बनाने लगे। इतना ध्यान रखिएगा। ये पत्थर के औजार देखिए बने हैं, नुकीले पत्थर के औजार। ये सबसे नुकीले, तो मतलब जिस प्रकार से जिनका यूज करना होता था उसी प्रकार से करते थे। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। इस युग तक क्या था, पूरा पाषाण काल में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले, और मानव को यह पता था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चलेगा। ठीक है, इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो गई। इस प्रकार क्या हुआ कि एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिलों में कुछ गुफाएं मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहुए थे। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहुए थे और ये बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। तो आगे देखते हैं, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि मानव झुंड बना के रहता था, क्योंकि मानव को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। ठीक है, इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कुछ गुफाएं ऐसे मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे, और इस युग के जो पत्थर के औजार थे वो आकृति में सुडौल नहीं थे, मतलब कि उबड़ खाबड़ थे और बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। ठीक है, आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। आग की खोज जो थी इस युग की महान उपलब्धि थी। मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए थे। तो मध्य पाषाण काल के औजार जो थे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में छोटे हो गए थे। ठीक है, छोटे क्यों हो गए थे? इसका कारण है क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जलवायु में परिवर्तन हो रहा था। उस समय जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, बर्फ़ पिघल रही थी, घास के मैदान बढ़ रहे थे। तो घास के मैदान में क्या हुआ कि जो मांसाहारी जो जीव जंतु थे उनका प्रभाव कम हो गया और शाकाहारी छोटे जीवों का प्रभाव बढ़ गया। तो अब छोटे जीवों का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो हमें ऐसे हथियारों की आवश्यकता हो गई थी कि जो छोटे हों, हल्के हों, जो तीव्रता के साथ मतलब रफ्तार के साथ वार कर सकें, नुकीले हों लेकिन छोटे हों। तो इसलिए इस समय छोटे आकार के औजार बनने लगे थे। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए, क्योंकि इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी वह पिघल गई थी। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। ठीक है, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियाँ मैदान में विकसित हुई। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे कि हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए थे और मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। और इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज भी थी। तो मानव क्या करते थे, घासों को इकट्ठा करने लगे और जो आज के अनाज है, गेहूँ, दाल, चना, ठीक है, चावल, धान जिसको कहते हैं, ये सब क्या है, उस समय जो घास मिले थे ये उनके पूर्वज ही थे। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया और इन घासों का प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया, इसलिए वो क्या कहलाए, संग्राहक भी कहलाए। अब वो क्या कहलाए, संग्राहक भी कहलाए। मानव ने इसी समय कुत्ते को भी पालतू पशु बनाया। तो पहला पालतू पशु अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, कुत्ता हो जाता है। क्या हो जाता है, कुत्ता हो जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सेकंड पालतू पशु क्या हो जाएगा। सेकंड पालतू पशु क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। द्वितीय पालतू पशु या सेकंड पालतू पशु क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। मध्यकालीन पाषाण
पूरा पाषाण औजार देख लीजिए, ये हैं, ठीक है। थोड़ा ये देखिए, ये सब क्या है, छोटे जानवरों को मारने के लिए उपयुक्त है ना। अगला टॉपिक है कैसे हुई खेती का ज्ञान, देखते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने कैसे माना है कि खेती का ज्ञान लोगों को कैसे हुआ, कि जब मानव ने अनाजों को एकत्रित करना प्रारंभ किया तो उसमें से अनाजों के कुछ दाने क्या हुए होंगे, गीली मिट्टी में गिर गए होंगे, ठीक है, और बाद में वहीं उग गए होंगे। और जब मानव ने देखा होगा, जब मानव ने इसे देखा होगा तब उसे ज्ञात हो गया होगा कि हम अनाजों को छींट कर दोबारा अनाज उगा सकते हैं, और इसी ज्ञान के परीक्षण के आधार पर उन्हें खेती का ज्ञान हुआ होगा, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। कोई इसका प्रमाण तो नहीं है। अब नवपाषाण काल देखते हैं। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल आरंभ होता है। तो नवपाषाण काल मानने का एकमात्र आधार है कि भली भांति खेती जब से प्रारंभ हो गई तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हो गया, और यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था, और खेती करने के कारण क्या हुआ कि भोजन पहले संग्रह करता था मानव ना, मांस आदि को इकट्ठा करता था, कंदमूल और फल आदि को। अब क्या हो गया था, वो भोजन को उत्पादन करने लगा था, इसलिए उसे उत्पादक कहा गया। हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। तो खेतीहर औजार इस समय आवश्यक हो गए थे, इसलिए कुल्हाड़ी और हंसिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। इस काल में पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। दूध, दही, मांस, मट्ठा भी यूज होने लगा था उस समय, ठीक है। पशुओं का प्रयोग मांस और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। नवपाषाण कालीन औजार, कुल्हाड़ी देख लीजिए, हंसिया आदि देख लीजिए, ठीक है। ये भी कुल्हाड़ी है, ये भी कुल्हाड़ी की तरह यूज हो जाएगा। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। अब ये मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी और चित्रकारी में रंगों का प्रयोग किया जाता था। और पहियों का भी आविष्कार कब हुआ, इसी समय हुआ। तो कुछ प्रमुख आविष्कार अगर आप देखे होंगे तो कृषि का आविष्कार, ठीक है, कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस समय हुआ, नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस समय हुआ, पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ और छोटे औजार बनने लगे थे ना, ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी। पालतू पशु किस समय बनाया गया, मध्य पाषाण काल में। इसको भी ध्यान रखिएगा, पालतू पशु कब बनाया गया, मध्य पाषाण काल में हुआ। खेती का ज्ञान कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। खेती विकसित कब हुई थी, नवपाषाण काल में। तो ये सारे प्रश्न ऐसे वन लाइनर में बन जाते हैं, ठीक है। मानव झुंड में कैसे रहता था, तो अगर ऐसे प्रश्न बनेंगे, मानव शिकार कब करता था, कच्चे मांस कब खाता था, तो वो सब पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। शवों को दफनाने के ढंग में इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें भी रखते थे, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से भी मिले हैं। ध्यान रखिए, मेहरगढ़ में कई कब्रों में इसके साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के आसपास का क्षेत्र था, ईरान जाते समय जो बोलन दर्रा पड़ता है उसके आसपास का क्षेत्र। धातु काल देख लेते हैं। धातुओं में सबसे पहले मनुष्य को किसका ज्ञान हुआ, तांबे का प्रयोग किया। धातुओं में सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, जिसलिए इसको ताम्रपाषाण युग भी कहा गया। ताम्रपाषाण युग भी इसको कहा गया। मानव ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। मानव ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। और ये आज का लास्ट टॉपिक था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।